दिखाई देने के लिए क्या कुछ कहोगे इसके लिए? देखिए, ये एक पवित्र त्यौहार है और मैं समझता हूँ कि ये भाईचारे का भी त्यौहार है और मुझे खुशी होती है जब मेरे क्षेत्र के लोग इस तरह मिलने आते हैं और मेरा एक प्रकार का ये गेट टुगेदर जैसा प्रोग्राम होता है, क्योंकि जब हम गाँवों में जाते हैं लोग हमारी सेवा बड़े अच्छे मन से करते हैं। जो चीज़ उनके बच्चे नहीं खाते वो हमें खिलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है कि 3 दिन के लिए धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन तीनों दिन टेंट लगा करके बाकायदा इनका स्वागत करता हूँ। खाने पीने की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इनके लिए रखता हूँ और एक भगवान की तरह इनको परमात्मा का रूप मानकर इनकी पूजा करता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हर चुनाव में व्यक्ति विजय प्राप्त करके ही किसी की सेवा करे, पराजय के बाद भी, क्योंकि चुनाव तो जीतने और हारने के लिए होते हैं, उसमें एक पक्ष की जीत होती है, हर पक्ष नहीं जीतता। तो इसलिए मेरी एक सोच है कि अपनी जनता जनार्दन को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करना, उनको जिमाना, खिलाना और उनकी दुख सुख में शामिल होना। नेताजी, तमाम जो समर्थक यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुँचे, उनमें से कुछ समर्थक ऐसे भी मिले थे जिन्होंने खुद ये कहा था कि हमने वोट नहीं दी थी, फिर भी नैनपाल ने खुद हमें गले लगा के और अपना साथ दिया, सहयोग दिया। ऐसे जो जन समर्थन के लिए क्या कुछ कहूँ? देखिए, चुनाव परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। पता नहीं उस समय कैसी परिस्थिति हमारी जनता के सामने थी, लेकिन सारा जनता जनार्दन, जहाँ केवल 104 गांवों की प्रतिभा विधानसभा, बाकी अन्य विधानसभा के लोग भी मेरे पास आते हैं और वो जानते हैं कि अगर असली जनसेवक का काम कोई करता है तो वो नैनपाल रावत करता है, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे बगैर विधायक के रूप में हो। जनसेवा का काम मैं करता हूँ और हकीकत में ही चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी सरपंच से लेकर और प्रधानमंत्री तक सभी पॉलिटिशियनों का केवल एक ही काम है, जनसेवा। और जनसेवा के लिए व्यक्ति राजनीति में आता है। ये अलग बात है कि लोगों ने इसके अलग अलग मायने बना रखे हैं, राजनीति को धन कमाने का एक जरिया मान रखा है या अपने लोगों को सवाल करने का जरिया मान रखा है। असल में ये जनसेवा का माध्यम है और जनसेवा के लिए हम लोग बनते हैं। मौजूदा विधायक की कार्यशैली पर भी आरोप लगाई है जनता ने, और आपका इस प्रकार से दिवाली जो मनाते हो, कब तक ये कार्यक्रम ऐसे चलेगा? देखिए, जो भी मैंने कर्म किए, चाहे मैंने किसी मंदिर में दान का काम हो, किसी संस्था में दान का काम हो, किसी पत्रकार साथी को देने की बात हो, किसी बहन बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी में सहयोग की बात हो, ये जब तक मेरा जीवन है आजीवन चलता रहेगा, कि जीत के साथ भी और अगर मैं चुनाव हारता हूँ उसके साथ भी, क्योंकि जनता के साथ जो निर्णय आपको करने हैं, जो सेवा आपको करनी है, वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये नहीं कि केवल जीतने के बाद ही आप सेवा करो। रही बात दूसरे मौजूदा विधायक की या पूर्व विधायकों की, मैं इस विषय में किसी के खिलाफ कभी ना बोला हूँ ना बोलता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। जनता को निर्णय लेना होता है कि वो किसके साथ रह करके संतुष्ट। अंत में अपने विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं तो न केवल होली दिवाली पर बल्कि हमेशा आए दिन अपनी जनता जनार्दन के लिए परमपिता परमात्मा से एक ही विनती करता हूँ कि हे ईश्वर, न केवल मेरे क्षेत्र के लोगों को बल्कि हरियाणा के लोगों को, इस देश के लोगों को हर प्रकार की खुशियाँ मिले, तरक्की मिले, क्योंकि इनकी तरक्की में ही हम सबका भला है, इनकी भलाई में ही हम सबका भला है। तो इनकी तरक्की के लिए मैं परमपिता परमात्मा से इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी धन संपत्ति के लिए हर तरह की चीज़ें इनको मिले, तो इनके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ।